नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम किसी भी फसल की जो नई वैरायटियाँ देखते हैं वो आम तौर पर किस तरीके से नए बीज या नई जो वैरायटी है वो तैयार की जाती है। आखिर में किसानों को किस टाइप का जो बीज है वो अपने खेतों में उगाने के लिए मिलता है। पूरी की पूरी जो टेक्निक है उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारा स्टेप है वो रहता है समस्या की पहचान और लक्ष्य निर्धारण, यानी कि बीज वो सिलेक्ट किया जाता है जिसके अंदर या तो अधिक उत्पादन देता हो, दूसरा सूखे के प्रति सहनशील हो, रोग प्रतिरोधी वैरायटी हो, पोषक तत्वों से भरपूर या फिर जलवायु के अनुसार जो अनुकूलित बीज या फिर वैरायटी है उसका जो सिलेक्शन है वो किया जाता है। यानी कि हमें किस एरिया के अंदर जो वैरायटी है उसको लगाना है, उस हिसाब से जो बीज का पहला स्टेप है वो चयन किया जाता है। नंबर 2 पर जो स्टेप काम करता है उसमें रहता है कि माता पिता जो पौधे हैं उनका जो सिलेक्शन है वो करना। इसमें अच्छे जो माता पिता जो प्लांट है, नर या फिर जो मादा है, वो जो प्लांट है उनका जो सिलेक्शन है वो किया जाता है। उसके बाद में उनके अंदर या तो हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यानी कि जेनेटिक जो सुधार है वो उनके अंदर किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या रहता है कि दो अलग अलग जो वैरायटी हैं उनका आपस के अंदर क्रॉस जो ब्रीडिंग है वो करवाई जाती है, यानी कि एक का मेल और दूसरे का जो फीमेल है उनकी जो क्रॉसिंग है वो करवाई जाती है। उसके बाद में जो नई वैरायटी विकसित होती है उसे कई वर्षों तक उसकी जो जनरेशन है उसकी जांच या फिर उसके अंदर जो सुधार है वो किया जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऐसा तो है नहीं कि हमने दो अलग अलग वैरायटी ली, उनका क्रॉस करवाया और तीसरी जो वैरायटी है वो बन गई। उसी के ऊपर जो कार्य है वो यूनिवर्सिटी या फिर जो विश्वविद्यालय वो नहीं करते हैं। हज़ारों तरह की जो अलग अलग वैरायटी हैं, सपोज करिए कि हम गेहूँ की बात कर लेते हैं तो गेहूँ की हज़ारों जो वैरायटी है उनका जो एक साथ ट्रायल है वो चलता रहता है। तैयार हुई वैरायटी को अलग अलग जलवायु, मिट्टी के अंदर, अलग अलग एरिया के अंदर जो फील्ड ट्रायल है उसके अंदर उन्हें जो विकसित है वो किया जाता है। अनुमान अगर हम बात करें तो एक वैरायटी को तैयार करने में करीबन 7 से लेके 10 साल का जो समय है वो लग जाता है। आपने सुना होगा कि काफ़ी सारी जो वैरायटी है यूनिवर्सिटी की वो पाइपलाइन के अंदर रहती है, यानी कि उनका जो ट्रायल है वो चल रहा होता है। सपोज कीजिए कि अगले साल अगर 2026 के अंदर कोई वैरायटी लॉन्च होनी है तो उसका जो ट्रायल है वो 2016 या 17 से है, वो उसका ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई वैरायटी है वो ट्रायल के अंदर सफल हो जाती है उसके बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो रहता है हमारा सर्टिफिकेशन का। उसके अंदर क्या है कि जो सरकार की एजेंसियाँ होती है, जो विश्वविद्यालय होते हैं जैसे ICR है या कुछ एक जो राज्य के अंदर बीज एजेंसियाँ होती है प्रमाणित होती है, उनको वो जो बीज है वो दिया जाता है। वो फिर एक बार उसे उगाते हैं, वो देखते हैं कि इसके अंदर कौन से जो रोग है वो नहीं आ रहे हैं, कितनी इसकी जो पैदावार है वो रहती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ अच्छा है, उसके बाद में ये उन्हें डन कर देते हैं कि हाँ आप इसे मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद में हमारा अगला जो प्रोसेस है वो आता है कि सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीज जो है उसको वितरण की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जब नई जो किस्म है वो विकसित हो जाती है उसके बाद में इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए 3 जो हमारे सत्र है वो रहते हैं। पहला इसके अंदर सत्र क्या रहता है, न्यूक्लियस सीड। ये वो बीज होता है जिसे वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं के अंदर, यानी कि अपनी लैब के अंदर जो है वो तैयार करते हैं। न्यूक्लियस सीड जो है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर तैयार किया जाता है। न्यूक्लियस सीड को जब उगाते हैं उसके बाद में जो बीज तैयार होता है उसे हम बोलते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जो है वो बीज वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाएं होती है उनके द्वारा हमारी जो राष्ट्रीय बीज निगम एजेंसी है NSC होगी या फिर राज्य बीज निगम हो गए, कुछ एक कृषि विश्वविद्यालय या फिर कुछ एक ऐसी कंपनियां या एजेंसियां जिन्होंने MOU करवाया होता है। MOU का मतलब कि एक तरह का एक कागज़ होता है, यानी कि समझौता होता है कि आपने ये जो वैरायटी है वो लगाई है, हमें इतने पैसे के अंदर ये जो बीज है वो चाहिए। ब्रीडर बीज जो है वो प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट कंपनी, आप सीड की जो काफ़ी सारे देखते हो तो नई वैरायटी उनके पास कैसे आती है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी द्वारा जो MOU है वो करवाया था। MOU को मतलब जरूरी नहीं होता कि कोई प्राइवेट कंपनी ही करवा सकती है, अगर कोई किसान करवाना चाहता है तो करवा सकता है। सीधी सी बात है कि एक पेपर तैयार होता है कि हमने यूनिवर्सिटी को पैसे दिए हैं और यूनिवर्सिटी बदले के अंदर हमें इतना जो बीज है वो दे रही है। वो फिर किसान अपने आगे खेतों में उगाता है, अगले साल वो किसानों को बेच भी सकता है। फर्दर जो भी सिस्टम है वो रहता है। MOU थोड़ा सा होता महंगा है। ब्रीडर सीड को अगर हम पहली साल लगाते हैं तो उससे जो बीज तैयार होता है उसे हम बोलते हैं फाउंडेशन बीज। फाउंडेशन बीज आमतौर पर ब्रीडर बीज द्वारा ही तैयार किया जाता है। फाउंडेशन बीज जो है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट के अंदर तैयार किया जाता है या फिर बड़े पैमाने पर जो है इसे लगाया जाता है। फाउंडेशन बीज से जो बीज तैयार होता है उसे हम बोलते हैं सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड आमतौर पर किसानों को है वो अच्छी मतलब क्वांटिटी के अंदर मिल जाता है। एजेंसियाँ जो है वो काफ़ी मात्रा में जो हमारा सर्टिफाइड सीड है वो सेल करती है। सर्टिफाइड से अगर हम अगले साल ग्रो करते हैं, उसे लगाते हैं, तो उससे जो TL सीड है, ट्रूथफुल लेबल, वो तैयार होता है। मतलब TL सीड जो आम आप खेतों के अंदर देखते हैं किसानों को आमतौर पर मिल जाता है, अपने खेतों के अंदर उगता है जो, वो TL सीड ही होता है।
इसके अंदर मेजर तौर पे जो फ़र्क है वो ये रहता है कि हमारा स्टार्टिंग के अंदर जो न्यूक्लियस सीड है जो प्रयोगशाला के अंदर तैयार किया जाता है उसके अंदर मान लो कि 99.9 जो प्योरिटी है वो रहती है। उसके बाद में पॉइंट कुछ 2 या 3 जो पॉइंट है वो ब्रीडर के अंदर घट जाती है। फिर जो हमारा फाउंडेशन आता है उसके अंदर पॉइंट 2-3 घट जाती है, या फिर ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। लास्ट में जो हमारा टीएल सीड बन जाता है उसमें पहले के मुकाबले 5 से 6% जो प्योरिटी है वो कम हो जाती है। किसान साथियों, काफ़ी किसानों के मन में ये रहता है कि हम कई बार देखते हैं कि फ़ोन आता है कि सर हमें क्या ब्रीडर बीज मिल सकता है, या फिर जो प्राइवेट एजेंसियाँ जो बीज बेच रही है, कुछ एक कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो बैग के ऊपर जो ब्रीडर है वो लगा देती है कि ये जो है वो ब्रीडर रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रीडर सीड जो है आम किसानों को जो एजेंसियाँ वो नहीं देती है, या फिर वो ही जो कंपनी या एजेंसी है आपको ब्रीडर सीड देगी जिसके साथ आपका टाई अप होता है। कई बार जैसे कि सपोज कि ये मेरी कंपनी है, मैं बोल देता हूँ मुझे यूनिवर्सिटी से 1 क्विंटल जो ब्रीडर बीज है वो मिल गया। मैं किसानों को बोल देता हूँ कि आप 5 एकड़ में से लगाइए, 6 एकड़ में से लगाइए, आपकी जो भी झाड़ होगा उसे मैं बाजार के मूल्य से 5 या 7 रुपये जो है वो अधिक मैं खरीद लूँगा। तो ऐसे में आपके खेतों में जो ब्रीडर बीज है वो तैयार किए जाते हैं। अन्यथा आपको मतलब खुले के अंदर जो ब्रीडर सीड है वो कभी भी यूनिवर्सिटी या फिर जो एजेंसियाँ हैं ऐसे फ्री के अंदर नहीं देती है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।